कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि चोर मचाए शोर। जब ये गांधी मैदान में जुटते हैं तो सब पार्टी मिलकर जुटते हैं तो 1 लाख लोग नहीं जुटा पाते हैं। हम लोगों के नेता एक जिले में जाते हैं तो 2-4 लाख की भीड़ जुटती है। इन लोगों ने कहा चौकीदार चोर है, पूरा देश कहा कि मैं भी चौकीदार। मतलब देश ने तय किया कि मोदी जी को नहीं, हमको गाली दी जा रही है। लगता है कि पहले सीबीआई और ईडी था ही नहीं इस देश में, जब मोदी जी आए तभी सीबीआई ईडी आई। अरे कुकर्म ऐसा क्यों करते हो कि सीबीआई और ईडी तुम्हारे ऊपर छापामारी करते? उनका काम ही है बीजेपी को गाली देना, और हम लोग भी खुश होते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान भोले शंकर से हम लोगों ने यही प्रार्थना किया कि हे भगवान, इनको गाली देने की शक्ति देते रहिए और हम लोगों को सहने की शक्ति देते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार हैं। अब इनसे ही बात करेंगे। कल जो है कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था गांधी मैदान के पास SBI बैंक के सामने, सीधे तौर पे कहा है कि सरकार जो है चंदा चोर है, यानी कि सीधे वार हमलावर किए हैं सरकार पर। क्या कहिएगा? कांग्रेस के जो नेता लोग हैं कल प्रोटेस्ट किए थे, साफ कह रहे हैं कि चंदा चोर है। एक तो कांग्रेस कई जमाने के बाद सड़क पे आई है, तो एक तो उनके पास लोग ही नहीं थे कि वो जाके प्रोटेस्ट करते। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि चोर मचाए शोर। जीवन भर 60 साल तक इन लोगों ने देश को लूटा। इनके कोषाध्यक्ष पर्ची लिखते थे तो कोयला का आवंटन होता था, किसको नहीं मालूम है? इनके जो कई नेता ऐसे हैं जिनका नाम भी बोरा था और काम भी बोरा वाला करते थे। तो कांग्रेस पार्टी जब जब अपना चेहरा आईना में देखती है तो वो अपना चेहरा देख के भड़क जाती है, और जब चेहरा देख के भड़क जाती है तो बीजेपी के खिलाफ गुस्से का इजहार करती है। अब ये लोग दूसरे जगह नहीं जा सकते, वंटा घाट में या मेन ब्रांच में कहीं इनका धरना हुआ होगा, मुझे तो मालूम ही नहीं कि कहाँ इन लोगों ने धरना किया, क्योंकि इनकी औकात धरना करने की है नहीं। जब ये गांधी मैदान में जुटते हैं तो सब पार्टी मिलकर जुटते हैं तो 1 लाख लोग नहीं जुटा पाते हैं। हम लोगों के नेता एक जिले में जाते हैं तो 2-4 लाख की भीड़ जुटती है। तो अब ये लोग हताशा में हैं। देश में अगले 50 साल ये शासन में आ नहीं सकते। बिहार में इन लोगों ने लालू यादव के यहाँ गिरवी कर दिया अपनी पार्टी को, और लालू यादव के इशारे पे ये कांग्रेस पार्टी के नेता बिहार में ठुमका लगाते हैं। तो लालू जी कभी कभी बयान देते हैं और उसके समर्थन में ये लोग चले जाते हैं कहीं कहीं। तो इनकी दुर्गति होने वाली है। और हम लोग तो जब जब मोदी जी को और बीजेपी को गाली देंगे, ये लोग उस गाली से ही हम मजबूत होते हैं और हमको और देश की सेवा करने की ताकत मिलती है। इन लोगों ने कहा चौकीदार चोर है, तो पूरा देश कहा कि मैं भी चौकीदार। मतलब देश ने तय किया कि मोदी जी को नहीं, हमको गाली दी जा रही है। जब देश का प्रधानमंत्री अपने को चौकीदार कहता है तब भी इनको अच्छा नहीं लगता है। जब देश के प्रधानमंत्री अपने को प्रधान सेवक कहते हैं तभी, चूंकि ये तो राजा मानसिकता के लोग हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा 140 करोड़ लोग हमारे परिवार के हैं। तो अब इनको दुख हो गया। तो लालू जी कहने लगे कि कोई मरता है तो माथा क्यों नहीं छिलवाते हैं? ये कोई बात है क्या? आज देश का प्रधानमंत्री, अगर पहले का प्रधानमंत्री कहता था कि देश की संसाधन पर पहला हक किसी का है तो मुसलमानों का है, तो आज के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ये कौन सी बुरी बात है? इसलिए प्रधानमंत्री जी को जब जब ये टारगेट करेंगे हमेशा उल्टी इनको पड़ेगी, और ये इसलिए पड़ेगी कि जनता प्रधानमंत्री जी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती है। और प्रधानमंत्री जी एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री हैं जो देश को आज तीसरी इकोनॉमी तक ले जाने का संकल्प ले चुके हैं और 47वें बार भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। ये इन लोगों को पछता नहीं है। आपने कहा अभी कि लाख आदमी, जब 2-4 पार्टियां जुटती है तो लाख आदमी नहीं जुटा पाते, और आप एक जिले में जाते हैं तो आप लोग का 2-4 लाख हो जाता है। तो बात कर दी जाए तो कल RJD के शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हमने भी देखा और हमारे पास भी वीडियो है, 60% जगह खाली थी, कुर्सी खाली थी। और हमारे पटना के गांधी मैदान में जो रैला हुआ था, जन विश्वास रैला, वहाँ पे पूरा पटना जो है जनता से घिर चुका था। राजद के प्रवक्ता क्या कहेंगे? ये कहाँ की खाली कुर्सी का फोटो ले लिए हैं? बेतिया का दिखा। बेतिया तो मैं स्वयं था। चलते शक्ति यादव तो मैं बताता, जितना गर्दा बेतिया में उड़ा है उतना गर्दा ये पूरे बिहार में नहीं उड़ा सकते लोग। और जितनी महिलाएं आई थी बेगूसराय की रैली में, उतनी महिलाओं का तो एक साथ इन लोगों ने कभी शक्ल नहीं देखा होगा। इनके बात पर हमको तरस आती है। अब ये लोग छाती पीटते हैं तो हमको तरस आती है, इसलिए कि ये इनकी रैली कभी ईडी ऑफिस, कभी सीबीआई ऑफिस होती है, तब ये बीजेपी को गाली देते हैं। लगता है कि पहले सीबीआई और ईडी था ही नहीं इस देश में, जब मोदी जी आए तभी सीबीआई ईडी आई। अरे कुकर्म ऐसा क्यों करते हो कि सीबीआई और ईडी तुम्हारे ऊपर छापामारी करती है?
तो ये सुधरने का नाम नहीं लेंगे, ये बार बार बारंबार वही गलती करेंगे जो गलती इनके जो सबसे बड़े नेता और ये उसको शान समझते हैं। लेकिन मोदी जी एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, देश के प्रत्येक वर्ग के लोग उनके साथ खड़े हैं। इन लोगों की दुकान बंद हो रही है तो ये अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, अनाप शनाप गाली देते रहते हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। विपक्षी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से ईडी सीबीआई को लोग खरीद लिए हैं, अपने एजेंडे बना के रखे हैं, इस तरह एसबीआई वाले जो है अभी तक समय ले रहे हैं कि मोदी जी के इशारे पे ले रहे हैं। क्या समय जो अभी तक ये लोग नहीं। आप एक चीज बताइए, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर जवाब उसको देना है तो उससे प्रधानमंत्री जी का क्या लेना देना है? वही इंस्टीट्यूशन उसके लिए आंसरेबल है, और उसमें भी बैंक पर कभी भी सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन वो लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अब वो तो CBI कुछ भी के आरोप जिस तरह लगा से देंगे, एजेंडे को बना के रखे वो हैं। तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। नरसिम्हा राव ने जेल भिजवाया लालू यादव को, तो उसी कांग्रेस के साथ दिन भर बैठ करके और गपशप करते हैं। जिस ललन सिंह जी ने और जिस शिवानंद तिवारी जी ने उनके ऊपर मुकदमा किया, तो उसी शिवानंद तिवारी जी के साथ अभी बैठे हैं, और इसके पहले कुछ ही दिन पहले ललन जी के साथ थे। तो उनके पास कोई, आप मान के चलिए कि उनके पास किसी भी प्रकार का मोरल वैल्यू नहीं है। उनका काम ही है बीजेपी को गाली देना, और हम लोग भी खुश होते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान भोले शंकर से हम लोगों ने यही प्रार्थना किया है कि हे भगवान, इनको गाली देने की शक्ति देते रहिए और हम लोगों को सहने की शक्ति देते रहिए, इनका ऐसे ही विनाश हो जाएगा। ये हमारे साथ मिथिलेश कुमार थे जो अपनी बात को बेबाक तरीके से रखा। कहा चारा चोर मचाए शोर, एक अच्छा स्लोगन दिया इन्होंने, और सीधे साफ तौर पे कहा कि वो जितनी भी हमें गालियां देंगे हम उतनी ही मजबूत बनेंगे और हमारी जनता हमारे साथ रहेगी। जब जब ये प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे, हमलावर होंगे, तब तब इनका सत्यानाश होगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।